हाँ, वो ताजिया का लाए, पन्नी लाए, चमचमी लाए, बांस की फट्टी लाए, ऐसा सजा संवार करके हंसे हुसे हंसे हुसे। जाहिल कहीं के, बंद कर दो ये जंगलीपन। हुसैनियत ताजिया उठाने का नाम भर में 1000 1500 उर्स होता है हिंदुस्तान भर में। ये खिचड़े का मौसम आ गया या ताजिया का मौसम आ गया, ये बाबा का उर्स आ गया, अब अल्लम बल्लम उठाने का मौसम आ गया। झंडा लेके जाएंगे यहां से गाजी सरकार बहराइच शरीफ। समझते हैं कि सबसे बड़ी खिदमत दीन की यही है। ये सब जहालत है, जहालत जहालत, ओनली जहालत है। 2-4 साल से तो ये जंगलीपन चालू है। ताजियों के साथ बुत लगा दिए गए, मूर्तियां रख दी गई हैं और हमारा सुन्नी बुत परस्ती कर रहा है, बुत परस्ती। 50 वीडियो और फोटो मेरे पास मौजूद है ताजियों के, जहां मौलाना लोग, पीर लोग सब ताजिया कंधे पे उठाए हुए हैं और मूर्तियां लगी गले में लटक रही उन ताजिया बाबा को। बदकिस्मती से ये सारा धंधा, गोरख धंधा और ये जंगली पल्स सिर्फ सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। मौलाना डर के नहीं मारे बोलता नहीं बेचारा, अगर बोल दिया तो सिटवा नाराज हो जाएगा, बोल दिया तो सदर सेक्रेटरी खजांची नाराज हो जाएंगे, कमेटी नाराज हो जाएगी, अगर बोल दिया तो नजराना कट जाएगा, आगे फिर बुलाए नहीं जाएंगे। ये वो खौफ है जो इंसान को हक बोलने से रोक रहा है। और गुमराही के इस दलदल में हमारी कौम का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब दलदल में धंसे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसका है? हमने पूरे मुल्क में लोगों से पूछा है क्या है ताजिया, कोई जवाब किसी के पास नहीं। किसके गम में उठाते हो? क्यों बनाते हो तुम ताजिए? तुम्हें हुसैन के नाम पे ताजिया तो याद आता है, हुसैन का करबला में आखिरी सजदा याद नहीं आता? 3 दिन भूखे प्यासे रह करके कोई माई का लाल करबला में इस कंडीशन में भी उनकी सजदे और उनके इबादत का रंग कोई बदला हो तो मुझे बताओ। जान जाते जाते खुदा को सजदा कर करके, ये मैसेज नबी के नवासे ने दिया है कि अगर कयामत की सुबह तक ऐसे हालात दीन मुस्तफा पे आ जाएं तो यही किरदार अपनाना। हुसैन शहीद इसलिए नहीं हुए थे कि उनके नाम का अल्लम बल्लम और ताजिया बाजिया उठाओ, इसलिए शहीद हुए थे खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो। बच्चे कुर्बान कर दिए, जवान कुर्बान कर दिए, भाई भतीजे कुर्बान कर दिए, रिश्तेदार कुर्बान हो गए, खुद की जान पेश कर दी। 82 में से 72 नफोसे कुदसिया शहीद हो गए, मगर नबी के दीन पर आंच नहीं आने दी। करबला में हुसैन ने नबी का लाया हुआ सजदा बचाया था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो एजाज दिया है। हम हुसैन के नाम का झंडा बंडा नहीं लगाते, हुसैन दिल में रहते हैं, दिल में। हाँ, अगर वो ना होते ना करबला में तो आज शनाख्त हमारी खत्म हो चुकी होती। ये टोपियां, ये दाढ़ियां, ये सजदों का वकार, ये मस्जिदों के मीनारे, ये कुरान की पाकीज़ा तिलावत, ये सब कुछ सदका है हुसैनी किरदार का। इसलिए ओ सुन्नियों, किस जंगल में घूम रहे हो ताजिया लेकर के? दुनिया के नक्शे पे एक करबला है जो इराक में है। करम फरमाओ ने हर गांव में करबला बना रखा है। हाँ, एक छोटका करबला है, वो बड़का करबला है। वो क्या, आशा, मलीदा, अगरबत्ती, लोबान, बोले कि जी मेहंदी निकाली जाती है और जी वो 4 दिन तक उसको घुमाया जाएगा, फिर बड़े इज्जतों वकार के साथ चौक पे लाया जाएगा, तो उसके आगे पीछे कुछ कूदने वाले बंदर की तरह कूदते रहते हैं।
उनको फायक बोलते, फायक। ये जमीर फरोशी, ये बेगैरती हजरत ज़ैनुल आबदीन करबला के चश्मदीद गवाह हैं। ये तन्हा बच के आए थे हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से। लगभग 40 साल तक करबला के बाद मदीने में रहे, कभी भी उन्होंने ताजिया नहीं बनाया। उनके भाई उनके सामने शहीद हुए, उनके आवानो अंसार उनके सामने शहीद हुए, उनके वालिद बुजुर्गार उनके सामने शहीद हुए। उनको गम नहीं था, ये फटे पड़े हैं 1400 साल के बाद। हाँ, वो ताजिया का लाए, पन्नी लाए, चमचमी लाए, बांस की फट्टी लाए, ऐसा सजा संवार करके हंसी हुसी हंसी हुसी। जाहिल कहीं के, बंद कर दो ये जंगलीपन। हुसैनियत ताजिया उठाने का नाम नहीं है, हुसैनियत मुस्तफा के दीन पे जिबा हो जाने का नाम है। पहचानो अपने आप को, शऊर बेदार कीजिए। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जो ताजिया के सामने मलीदा, आशा, फातिहा, दुरूद और खिताब फरमाते हैं, वो मौलवी पेट पालने वाले हैं। देख लो फतवा रज़विया। हमारी कौम ने ये बोले, ये ताजिया को नहीं मानता है, ये सुन्नी नहीं है। अरे वाह, क्या तुम्हारे पास बहुत बढ़िया लाइसेंस है जारी करने का कि जो ताजिया को ना माने वो सुन्नी नहीं है, तुम सुन्नी हो। कुछ ये तर्क देते हैं, अरे हमारे दादा, परदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा से ये सब चला आ रहा है। एक बार नहीं मनाया था तो भैंस मर गई थी, एक बार नहीं रखा तो वो लड़का मर गया। हमको 40 साल हो गए इसके खिलाफ तकरीर करते हुए, अभी तक हम नहीं मरे हैं, एकदम जिंदा है। अगर ताजिया रखने से कोई मरता नहीं है तो मेरी तरफ से इजाजत है, हर घर में हर आदमी के नाम की अलग अलग ताजिया होनी चाहिए। अगर ताजिया से कोई नहीं मरता है भाई साहब, तुम मत मरो भाई साहब, बना लो सब लोग ताजिया। ये क्या लॉजिक है जो बाउंसर जा रही है? ताजिया रखेंगे तो मरेंगे नहीं, बीमार नहीं होंगे। हमने ऐसे ऐसे ताजियादारों को मरते हुए देखा, नाक रगड़ रगड़ करके वो मरने की दुआएं मांगते और मौत नहीं आती। इसलिए खुदा के लिए और सुन्नी अपने हाल पर रहम करो, अपने हाल पर। ताजिया ताजियत से बना है। ताजियत कहते हैं जिसके यहां कोई मर मुरा जाए ना, उसके यहां जाकर के गम के अल्फाज कहना, भाई साहब सब्र कीजिए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सबके साथ ऐसे ही होता, इसको ताजियत कहते हैं। तो क्या करबला वालों को तुम मुर्दा मानते हो? अरे करबला की शहीद मुर्दा की जिंदा? कुरान जिनके जिंदगी की गारंटी देता हो, जब वो जिंदा है तो ये ताजिया वाजिया क्या बला है? इसका मतलब ये है, इसके पीछे रीजन ये है जहनी अय्याशी, बेगैरती, बेशर्मी, मिल्लत की बहु बेटियों को बरसरे बाजार रुसवा करना, गली कूचों में जुलूस निकाल करके पैसा वसूलना और हंगामा बपा करना और अपनी जहालत का ढोल पीटना, ताकि लोगों को लगे बहुत बड़ा इसकी मोहब्बत का शौक चर्रा रहा है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। हमने कभी नहीं देखा, करबला जाके आए वहां ताजिया नहीं देखा हजरत हमने। अभी हम फिर 12 तारीख को जा रहे हैं करबला, बगदाद, कूफा, नजाफ, करबला, कासिमैन सब देखा कई बार, फिर भी जा रहे हैं। झुक झुक के देखा इमाम हुसैन के मजार के आसपास, इस जाली से उस जाली से, अब्बास अलंबरदार के उधर, हजरत मुस्लिम बिन अकील के यहाँ, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के यहाँ, शहजाद गाने मुस्लिम के यहाँ मुसय्यब में देखा, कासिमैन में देखा, कोई नहीं, पूरे इराक में कहीं यक्को ताजिया नहीं, ना छुटका है ना बड़का है। ये हिंदुस्तान के हमारे लोग पगलाए हुए बेटे, इसी में लगे हुए हैं लोग।
किस कदर हमारे यहां जहालत है। इन जलसों का क्या मकसद है? रुपए खर्च होते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, आपका वक्त बर्बाद होता है। आपको अगर सही मानों में इल्म ना सिखाया जाए, अच्छी बात सच्ची बात ना बताई जाए, तो मेरे इतनी दूर से आने का फायदा क्या हुआ? मैं खुश करने नहीं आया हूं, मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं कहां से आपको टिकट दूं? नहीं, हमारे पीर साहब वादा किए हैं हम जन्नत में लेके जाएंगे। मैंने ऐसे पीरों से वही स्टेज में पूछ लिया, आप जाएंगे? तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। हजरत उमर जैसा बरगुज़ीदा बंदा जिसकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, मुस्तफा करीम फरमाते लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि ये नबी बनकर आता। वो उमर कहते हैं अगर अल्लाह ने ऐलान किया हश्र के मैदान में कि मैंने सबकी बख्शिश कर दी मगर एक को नहीं बख्शा, हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे डर है कहीं वो उमर तो नहीं है जो बख्शा नहीं गया। जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, जिनको देख के शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता था। आका करीम फरमाते हैं मफहूम हदीस, उमर जब तू रास्ता चलता है ना और शैतान तुझे देखता है तो तेरे डर से वो अपना रास्ता बदल देता है। ये वो उमर कहते हैं और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने ये ऐलान किया मैंने किसी को नहीं बख्शा मगर एक को बख्शा है, तो फरमाते हैं मैं उम्मीद रखता हूं रब की जात से वो उमर ही बख्शा गया होगा। ईमान किसे कहते हैं? खौफ और उम्मीद के बीच की एक कैफियत है जिसे ईमान कहा जाता है। रब से डरते भी रहिए, उसकी रहमत की दहलीज पर कशकोले गदाई लेके भीख भी मांगते रहे, इसी का नाम ईमान है। जिस दिन ये मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ आप कहेंगे हम ही जन्नत में जाएंगे, समझ लेना कि आपका बाप भी नहीं जाएगा इस मामले में। अगर जन्नत खरीदी नहीं जाती है, अल्लाह के करम से मिलती है, रब की इनायत से मिलती है। हमने पूरे मुल्क में देखा है इतने कव्वाली और कव्वाला और कव्वाल सज धज करके, जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं आती है पहली रात में, ऐसे ही कव्वाला मुहतरमा सज के आती हैं। वो बीच में बैठती हैं, एक कव्वाल इधर एक कव्वाल इधर, और पूरी रात हाय 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 वो इसको दुल्हन बनाता है, ये इसको दुल्हा बनाती है। ओ बेशरम लोगों, और तुम इस तरह बैठ करके अपनी गैरत का जनाजा निकलते देखते हो। लेके बेटे गड्डियां नोटों की नई नई 20-20 की और 10-10 वाली और 5-5 वाली, ऐसा वहां से चलेगा कूद फांदता यहां तक और मुहतरमा के ऊपर यूं यूं लुटाता है। अब तेरी मां अगर मर रही है उसकी दवा पे खर्च कर ये पैसे, तेरा बाप जरूरतमंद है उसे दे ये पैसे। इन तवाइफ नुमा लोगों पे पैसे खर्च करके क्यों जिंदगी बर्बाद करता है? अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे नचनियों को बुलाते हो, गवैयों को बुलाते हो। भेजा खराब हो गया क्या? अगर किसी को बहुत तुर्रम खां बनते हो ना, मरते ही नाम बदल जाता है महोदय जी। कोई नहीं पूछता ये खान साहब मरे, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। और ऐसे भी अगर इस तोद शरीफ पर कोई घमंड की, गुरूर की, पैसों की, फिरौनियत की, बेहूदगी की चर्बी ज्यादा चढ़ जाए तो अपने गांव के कब्रिस्तान में अकेले रात में जाकर के एक बार चक्कर लगा लो और पूछिए जो अब तक जा चुके हैं, सरपंच साहब कैसी तबीयत शरीफ आप, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादाजी कैसी तबीयत शरीफ आपकी है, अंदर ठीक लग रहा है?
हवा तो चलती होगी ना, कुमकुमे लगे आपकी कब्र में। ओ नरम बिस्तरों पे नींद ना पाने वालों, और नींद ना आने की वजह गरम बिस्तर, नरम बिस्तर नहीं, ऐसी नहीं तो नींद नहीं आती है। पूछो मरे हुए लोगों से, उसकी कब्र में क्या ऐसी लगी हुई है? खफ्ते में मुब्तला है मुसलमान हमारा। जिस कौम की बच्चियां, बहनें, बेटियां, माएं भाग कर गैरों से शादियां कर रही हूं मुर्तद होकर के, वो कौम भी जिंदा है गैरत के साथ। डूब मर जाओ। मुल्की पैमाने पे एक कुत्ते के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। अब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। हम भी भारत के बाशिंदे हैं, बाई चॉइस रह रहे हैं भारत में, किसी के प्रेशर से नहीं। देश का संविधान हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का बाज़ाब्ता तौर पर हक देता है। कोई किसी मजहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे देश का संविधान बताता है। फिर लोग क्यों पगला जाते हैं, किसी मजहब के खिलाफ बातें करते हैं, किसी मजहबी रिफॉर्मर के खिलाफ बातें करते हैं। रोज एहतजाज हो रहा है, रैली निकल रही है, और जनाबे वाला उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, मगर मजाल है कि सर पे जूं रेंग जाए। ये हालात देखने के बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि आपको अल्लाह रसूल के दामन में पनाह लेनी चाहिए? वो तो पागल हो गया था जिन्ना। हाँ, कई दोस्तों ने कहा, हमारे गैर मुस्लिम दोस्त, पाकिस्तान को बिल्कुल मिला लेना चाहिए हिंदुस्तान में। हमने कहा भी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिल्कुल मिला लेना चाहिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। वो अटूट हिस्सा हमारे भारत का है। दिया किसने था, उसके नाम का पता लगाओ। किसने बांटा था देश को? हमने थोड़ी बांटा। उस पगले ने मांग की और उसको देके साइड में कर दिया गया। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बनते इस देश में। जितना क्रीम तबका था वो पगला करके भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, और हमने अपने इस देश को ही सर्वप्रथम माना और यहीं रहे हम, और अब तक इसी जमीन से लगे हुए हैं। इस भारत के एक भी सेंटीमीटर जमीन पर अगर कोई नापाक नजर डालता है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मुसलमान ये दम रखता है कि उसकी आंखें निकाल लेगा। बावजूद इसके हमें शक की नजरों से देखा जाता है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये मुसलमानों की कुर्बानियां थी 2000, अब जब क्या नाम है, अंग्रेजों का दौर खत्म हुआ है ना, अगर मुसलमान मौलाना मुफ्ती अल्लामा मैदान जंग में ना उतरे होते ना, तो अब तक ये गुलामी की जंजीरों में पूरा देश जकड़ा हुआ होता। हम सब भूल गए। बस सुबह से शाम तक इस होटले बैठे हैं, वहां बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, समोसा पकौड़ी कचौड़ी खाए जा रहे हैं जैसे बकरियां कचर कचर खाती हैं हरदम। ऐसी चल रहा है सब कुछ। इतना समय आपके पास है बर्बाद करने का? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यार किसको कहते हैं? बोले टाइम पास कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, चाहे तुम पास करो चाहे ना करो। हर बच्चा चाहता है मैं जल्दी जवान हो जाऊं, कोई जवान नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊं। मगर क्या गजब का बुढ़ापा है, कोई चाहे चाहे ना चाहे वो जल्दी तशरीफ ले आता है। आईना में चेहरा देखने का बड़ा शौक लोगों को होता है ना, इसलिए कि उसमें चेहरा दिखाई पड़ता है। अगर आईने में किरदार दिखाई पड़ने लग जाए तो शीशा कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपने हालत जार पे रहम करो।
अपने घर के बच्चों की बच्चियों की तरबियत करो। ये जो फालतू के पैसे इस हुलूस में, बाबा के उस हुलूस में, उस कव्वाली पे, उस ढोल बाजे तबले पर और सरंगी पर और कव्वाल और कव्वाला पर और जी ताजिया और खाजिया पर, ये पैसे इकट्ठा करो और अपने पीर के नाम, अपने अब्बा के नाम, गौस पाक के नाम, गरीब नवाज के नाम, आला हजरत के नाम, मखदूम सिमनानी के नाम की कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, दारुल बनाओ, ताकि बच्चे आपके ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो, दीन के दायरे में रहते हुए दुनिया की कौमों के आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला पैदा करें। आज हमारी बच्चियों को गैरों के कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिलता है कि वो बुर्का पहन के आती हैं। पहले इबा उतारिए, निकाब उतारिए, तब एडमिशन दिया जाएगा। हम आए दिन पढ़ते हैं अखबारात, मीडिया के हवाले से खबरें मिलती रहती हैं। क्या मुसलमान इतना मंगता हो गया है, इतना फकीट्टा हो गया है कि ये अपना स्कूल नहीं बना सकता है? बंद कर दो, जलसे बंद कर दो और साल भर के जलसों का पैसा इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को बाज़ाब्ता स्कॉलरशिप दे करके उन्हें तालीम दी जाए, ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस अफसर, आईपीएस बने। दुनिया यही तो चाहती है ना कि मुसलमान कौम और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने ना पाए। और हमारी कौम ऐसे ही नहीं चाहती है। अरे चलो 10वीं तक बाई ग्रेस पास हुआ ना, बेटा गुड्डू बंबई चले जाना, किसी होटल में कोई प्लेट व्लेट साफ करते रहना, कहीं जाकर के बटन टांगते रहना, 2-4-5 हजार रुपया मिलेगा तो अम्मी का पान तक का खर्चा निकल ही जाएगा। हम इसी में खुश हैं। वो छोटे बच्चे जिनके पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे बम्बई और बड़े बड़े शहरों में, लुधियाना में, कलकत्ता में और जनाबे वाला लखनऊ में, कानपुर में, दूसरे शहरों में, चेन्नई में, हमने देखा है बेचारे जिनकी पढ़ाई की उम्र है, वो बच्चे वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम है। क्या बच्चे आपने इसीलिए पैदा किए थे? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसी बेसुध कौम तो हमने अब तक नहीं देखी है। इस्लाम का कानून है किसी पर जुल्म मत करो। अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है तो चुपचाप बर्दाश्त मत कर लो। जितना जोर से उसने मारा ना, उतना ही जोर से खींच के लगाने का जज्बा पैदा करो। किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में नाक ही काटी जाएगी। तुम्हारी आंख किसी ने फोड़ी है, उसके बदले में आंख फोड़ी जाएगी। इसी का नाम इंसाफ है। और जब तंग आ गई हमारे मुल्क की हुकूमत, तो सुषमा स्वराज ने, जब वो अपने दौर में अपने दल की नेता थी विपक्ष में, तो उन्होंने बरजस्ता यही कहा था पार्लियामेंट में कि सऊदी का कानून लागू कर दो भारत में, ताकि बलात्कार और रेप के केस बंद हो जाएं। एहसास है ना तुम्हें? ये सऊदी के बाप का कानून नहीं है, रसूल पाक का कानून है, अल्लाह का कानून है। इंसाफ यही है कि बलात्कारियों को सजा दी जाए। शादीशुदा है तो उसे खड्डे में गाड़ करके पत्थर मार मार के मार डालो। एक मरेगा ना तो 1000 लोगों की आंखें आंसुओं से तर हो जाएगी। अभी 1 महीना पहले सऊदी अरबिया में 7 पाकिस्तानियों ने किसी एक बच्ची के साथ सेना बिल जबर किया, पकड़े गए। एक बाली मुजरिम ठहरे, 7 के हाथ पीछे बांध दिए गए। भरे मजमा में बरसरे बाजार उनकी गर्दन ऐसे काटी गई, मारा धड़ाम से, मुंडी उधर धर उधर। ये 7 मारे गए हैं ना, तो 7 लाख को इबरत हासिल होती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं इस्लाम का कानून। और यहां तो बलात्कारियों को हार फूल पहनाया जाता है।
जानियों का इस्तेकबाल किया जाता है। वारे क्या मुल्क हमारा है, जहां पर पापियों को शरण दी जाती है, जालिमों की हिमायत की जाती है, बदकारों को बाज़ाब्ता तौर पे सपोर्ट किया जाता है, मगर इस्लाम इन तमाम चीजों पर चौकड़ी लगाता है ताकि दुनिया में इंसाफ कायम हो, ना कोई जुल्म करे बड़ा छोटे पर, ना कोई किसी के खिलाफ ऑब्जेक्शन करे। कानून को सब फॉलो करो, कानून को हाथ में कभी मत लो, ताकि मुल्क का निजाम दरहम बरहम ना होने पाए। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, ये जो अरबों रुपए हमारे सुन्नियों के इस बकवास पे खर्च होते हैं ना, सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र का मुसलमान मुहर्रम के महीने में, एक महीने में कम से कम 1 अरब रुपए का खिचड़ा खा जाता है। अगर आप मुंबई रहते हैं, आप देख लीजिए, हर गली में 200 देग यहां है, 400 वहां चढ़ी है, 500 देग वहां चढ़ी है, पूरी रात देग घोटाई देग घोटाई। अबे मरदूद नमाज का भी वक्त तो आता है इस बीच में, क्यों नहीं पढ़ने जाता? करबला में इमाम हुसैन भूखे थे और यहां पर थे, बोटी से सिझा रहे हैं और दलिया को घोल रहे हैं और फिर खाए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं। अरबों रुपए का शरबत पी जाता है, खिचड़ा खा जाता है, बोलता हम हुसैनी हम हुसैनी। ये चेहरा दाग दिया जाएगा जहन्नम के अंगारों से। तुमने इस्लाम की तस्वीर को मस्ख करने की नापाक जसारत की है, इसलिए सोचिए और 100 बार सोचिए, अपने बच्चों तक आप दीन कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। आज के वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो आपके सीने में ईमान है, इस ईमान को अपने बच्चों के दिल में ट्रांसफर करने का कोई आपके पास सिस्टम है? मदरसे में तो कोई 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, और मदरसों का हाल यह है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाजा लगा है तो खिड़की टूटी हुई है, खिड़की टूटी है तो दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे भी है तो कुंडी नहीं है जरा। हाँ, बाथरूम में उसकी भी कुंडियां टूटी हुई हैं। एक बार तो हम धोखे चले गए, धोखे में इस्तिंजा करना था, अंदर गए तो कुंडी टूटी हुई, वो तो खैरियत था, कोई आया नहीं। और कितने पढ़ाने वाले, पान खाने वाले, पूड़ियां खाने वाले, जब खुद खाओगे पान पूड़ी तो किस बच्चे को मना करेंगे आप? हमारे मौलाना लोग कहते हैं यार ये शमसुद्दीन हमको भी नहीं छोड़ता। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। हमें फिर बुलाना चाहे मत बुलाना, मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर का। हाँ, पूरी सीढ़ी पे ऐसे थूक थूक करके लगता है कि यहां कोई इंसान नहीं, जानवर बसते। अगर मच्छर के रोकने के लिए जालियां लगा दी ना खिड़कियों में, तो ऐसे उसमें सुराख कर लेंगे और बड़े अदब के साथ उतनी दूर पिचकारी जाए। क्या ख्याल है? तो मदरसों में भी पढ़ाई का मिजाज इतना गड़बड़ शड़बड़ हो गया है। हर मदरसे में जब स्कूल की मदरसे की घंटी लगे तो मोबाइल के दादी अम्मा को जमा कर लिया जाना चाहिए। ऑफिस में इस दादी अम्मा को जमा कर लो वरना मदरस पढ़ाएगा नहीं। मुशाहदा बयान कर रहा हूं मैं। हाँ, 3-4 बच्चों को बिठा लेगा हिफ्ज़ सुनाने वालों को, और यूं लेके बैठ जाएगा। पान को खा ही रहा है, अगर सही मानों में थोड़ा मुंह खुल जाए ना तो इस कुर्ता लाल पीला हो जाए। तो जब किसी से बात करनी हो यूं यूं करता है। नहीं देखा है? क्या स्टाइल बेटों की है। 2 पूड़ियां इतनी इतनी खरीदते हैं तो दोनों की गर्दन काटते हैं, कुछ देर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बड़ी स्टाइल यूं डाले, तोता का मुंह बनाएंगे यूं, तब कुछ डालेंगे। मेरे नबी ने फरमाया था जिसके मुंह से बदबू आती हो
जो कच्ची लहसुन कच्चा प्याज खा ले, जब तक मुंह की बदबू खत्म ना हो जाए हमारी मस्जिद के करीब ना आए। ये सरकार ने फरमाया था। बीड़ी पीने वाला, तंबाकू और पूड़ी खाने वाला आपके बगल खड़ा हो जाए ना, जी करेगा अभी नियत तोड़ के भाग जाए इसके पास से, उसके जिस्म से बदबू आती रहती है। तो मोबाइल लेकर के पान तो खाए हुए है ही है, अबे खरीद पड़ना, अरे नेट पट तू सुन सर, ये चल रहा है। इसलिए जो मदरसे के जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है, घंटी लगते ही हर मुदर्रिस के मोबाइल को ऑफिस में जमा कर लो, और छुट्टी हो तो उनको दो उनका मोबाइल, अब आप लेके जाइए। वक्त के अंदर घंटी लगने के बाद से लेके जो ड्यूटी आपकी मदरसे में ली जाती है, उस ड्यूटी के पीरियड में आप मोबाइल पर किसी से बात नहीं कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनल बात, जायज ही नहीं है, जायज ही नहीं है। अगर कोई इसके जवाज के कायल हैं, मुझे रेफरेंस दीजिए आप। बहुत बुरा हाल है। तो मदरसों की कंडीशन ये है, बच्चे, अब माए क्या करें, गुड्डू को पढ़ाने के लिए बड़ा शौक है, उनको नहला धुला करके कपड़ा वपड़ा बढ़िया पहना करके, शर्ट बढ़िया पहन, इन किया, पैंट वैन में जूता मोजा, काजल पाउडर लगा के, टाई फाई पहना करके, नजरा वजरा पार करके, फिर वो गुड्डू के पापा को जगाती, अरे उठिए ना, टाइम हो गया, उठिए ना। वो आधी पैंट पहने भागता है पुर से मोटरसाइकिल लेकर के। और जब मदरसे की बारी आती है ना, उस बच्चे के लिए जो स्कूल कॉन्वेंट पढ़ने जा रहा है, देसी घी का पराठा बनाती है माँ, आमलेट बनाती है, चॉकलेट रखती है, पैसा रख देती है, और फिर उसे बलाएं लेती, जा बेटे पढ़ने। और जो बेचारा थोड़ा मंद बुद्धि है, कम ज्ञानवान हो, उसको 2 थप्पड़ मारते, चट मदरसा में, 2 घंटा मौलवी का दिमाग खा के आ जाना। वो मदरसा बेचारा, ना उसको नहलाया अल्लाह की बंदी ने, ना कपड़ा पहनाया, पैजामा फटा हुआ है, कुर्ता फटा है, और असल कुरान का 4 वारक पहले का गुल, पीछे का 4 वारक गुल, वो पी ये दोनों नली चालू है, ये हाँ, ये दोनों नली चालू है, बैठा है, सब पूछता है ना, लगता है पूरी आस्तीन में आरा रोड लगा हुआ है। 2 घंटा मौलवी का दिमाग चाटता है, क्या खाक पढ़ेगा वो? बोले पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते हैं, पहले जैसे बच्चे ही नहीं रह गए भाई साहब। अपने जीनियस बच्चों को मदरसे में भेजो, तब कोई गजाली पैदा होगा, तब कोई गजाली दौरा पैदा होगा, अबू अली सीना पैदा होगा, अल्लामा शमसुद्दीन तख्ताजारी पैदा होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जानते हैं, अच्छा बच्चा दीजिए ना, मदरसे में भेजेंगे मंद बुद्धि का, देखता इधर है तो लगता इधर देख रहा हो, खत्म, जाओ हाफिजी बन जाओ। ये लुलवा लंगड़ा बेचारा हाफिजी बन जाएगा तो वो आफत जी बनता है, हाफिजी नहीं, आफत जी। हाँ, ओ मालदारों, अपने बच्चों को, जो जीनियस बच्चे हैं उन्हें मौलाना बनाओ। जैसे मैं बोलता हूं ना, सीने पे चढ़ करके, जब तक बच्चे ऐसा आलिम नहीं बनेंगे ना, तब तक कौम में सुधार नहीं हो सकता है। और जो बच्चा आपसे दब के पढ़ेगा, अरे सेठ साहब आ रहे हैं, अभी फतियां कराएंगे तो लड्डू मिलेगा, हाँ, वो बंबई वाला सेठ अभी आ रहा है तो वो भी सेब पे फातिया करवाएगा तो एक एक सेब मिलेगा। इस चक्कर में जो बच्चे रहते हैं ना, वो कभी भी उस सेठ की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। उसे पता है इसका सेब संतरा हमने खाया है। ऐसे बच्चों को दो मदरसे को। और सिर्फ स्कूल की तालीम पर अगर तुमने ये सोचा है कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया दीनदार बन जाएंगे, अभी 2 महीना पहले एक वीडियो मैंने देखी, यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले बच्चे मिस्र गए घूमने के लिए, मुसलमानों के, वहां के म्यूजियम में गए।
म्यूजियम में गए तो फिरौन की वहां लाश मौजूद थी, वो वहां नियत बांधे फातिहा पढ़ रहे थे फिरौन की लाश पे। जिस कौम के बच्चों को यही पता ना हो फातिहा पढ़ी कहां जाती है, क्या तवक्को रखते हैं कि आपके बच्चे ये जान सकते हैं कि दीन क्या है? ये कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम भाई साहब ये। और अब तो कोई पूछने भी नहीं आता, बस उठाया मोबाइल की दादी अम्मा को सर्च वर्च किया, ओहो ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, ये इंजीनियर साहब है। एक बात मुझे बताओ, अल्लाह न करे आपका हाथ पैर टूट जाए तो आप क्या करेंगे? अस्पताल जाएंगे, यहां स्टेज पे आएंगे, शमसुद्दीन कादरी साहब मेरा हाथ पैर ठीक कर दीजिए, मेरे पास आएंगे आप? सीधे गोंडा भागेंगे आप, बड़े अस्पताल में जाएंगे, जो जिसका जानकार है उसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे। ईएनटी का प्रॉब्लम है तो बाउन स्पेशलिस्ट के पास आप नहीं जाएंगे। शुगर का पेशेंट कोई है तो उस बंदे को किसी दूसरे फंड के मालिक डॉक्टर के पास नहीं जाते देखा जाता है। अगर किसी को जो है दिल की बीमारी है, अटैक की, तो गुर्दे के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो दिल के डॉक्टर के पास जाएगा। क्या अलमिया है? आदमी को सीखना है नमाज का मसला, वो मौलाना के पास नहीं आता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। ये गुर्दा चोरी करने वाले तुम्हें दीन क्या बताएंगे? ये तुम्हें क्या बताएंगे दीन? इंजीनियर तुम्हें दीन बताएगा? अल्लाह फरमाता फसअलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आलिमों से पूछो, जानकारों से पूछो, उलमा से पूछो। तुम कितने बड़े जाहिल हो, जाहिलों से पूछते हो। और हैरत है, अगर होटल पे 15 आदमी बैठे हुए हैं ना, तो 15 में से 13 मुसलमान हैं, फुकटिया गिरदारी, 2 ही किसी ब्रदरी के और होते हैं, 13 मुसलमान। और फिर ओहो भाई साहब चाय दीजिए, पीते रहे। और अखबार दैनिक भास्कर, क्या बोलते, झांगड़, हाँ झांगड़, पूरा मतन हाशिया बैन सतूर। जब उसको लगेगा देर हो गई हमको बैठे बैठे और इसको भारी पड़ रहा है होटल वाले को, जरा एक समोसा भी दीजिएगा भाई साहब। बड़े मजे मजे खाएगा समोसा, फिर पड़ेगा वो। फिर जब लगा कि और देर हो गई है, अभी कुछ अखबार का पेज बाकी रह गया, वो मीठा वाला समोसा दीजिए थोड़ा। इस तरह से 4 घंटा बैठ के अखबार चाटता है हमारा मुसलमान। अब जब चश्मा ऐसे नीचे सरकाएगा नाक के ऊपर, तब डायरेक्शन। जी हाँ, वो बिल क्लिंटन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉर्ज बुश भी कितना बड़ा पागल था, ओबामा तो बिल्कुल अजीब आदमी था। तेरी सुनता कौन है महोदय जी? ऐसा लगता है कि जनाब बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बना के बिठाए गए, वो डायरेक्शन देंगे। दीन की बात आए तो बुखारी और मुस्लिम के नीचे बात नहीं करेंगे। हाँ, कभी देखा नहीं बुखारी और मुस्लिम को, मगर इतना यकीन है कि जैसे बुखारा इनके घर में ही है। औकात में रहो, औकात में दीन सीखो, पढ़ो। जो दीन बड़ों का अदब सिखाता है, छोटों से प्यार सिखाता है, माँ बाप के कदमों को बोसा देने को बाई से सब इत्तिफार बताता है, यह दीन सीखो। जो अपने मुल्क से प्यार सिखाता है, अपने मजहब पे मर मिटने का हौसला देता है, यह दीन सीखो। और यह दीन तुम्हें मदरसों में मिलेगा। और हालत यह है, जिस पे नमाज फर्ज नहीं वो पूरी दुनिया में गठरी बना के घूम रहा है, और जिस पे नमाज फर्ज है वो जुम्मा भी नहीं पढ़ने आता। और हमारे इन जलसों के जरिए से जो हमारी कौम की इस्लाह होनी चाहिए थी, वो करीब करीब ना के बराबर है। क्योंकि जितने भी खतीब हमारे तशरीफ लाते हैं वो तकरीर जमाने के लिए तशरीफ लाते हैं।
पूरा बताएंगे कि हमारे नाम के साथ ये अलकाब लिखिए, तब हम आएंगे जलसे में। और जब कमरे से वो निकलेंगे तो वहीं से उनके नाम के नारे लगने चाहिए कि तूफान मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। तो बड़ा अलमिया है हमारी जमात का। अरबों रुपए एयरली मुसलमानों के, सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं। रिफंड हमारी कौम को कुछ नहीं मिलता सिवाय वाह 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस पूरे मजमे में अगर मैं पूछ लूं कि मुक्तदी की कितनी किस्में हैं, उसके अहकाम क्या हैं, कोई एक नहीं जानता हो। तो क्या हम छुट्टा सांड बनाए गए हैं, या हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? हमारे रब ने कोई यूं ही हमें पैदा कर दिया है? शायद लोग ये सोचते हो, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हें अल्लाह ने बेकार पैदा कर दिया है? तुम्हारी पैदाइश का कोई मकसद नहीं है? और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम्हें मरने के बाद अल्लाह के यहां जाना नहीं है? अगर तुमने ये सोचा है तो तुमसे बड़ा अहमक और बेवकूफ कोई नहीं। हर कोई आकर सिर्फ जन्नत ही बांटता है। पीर आए तो जन्नत बांटे, खतीब आए तो जन्नत बांटे, और जी नकीब आए तो जन्नत बांटे, शायर आए तो जन्नत बांटे। इतना मतलब उभार उभार करके, बस जैसे जन्नत यहीं लोनावा के गांव के बगल ही में आबाद की गई। ये उठाया और ये दे दिया, ये मकसद है। पता नहीं है कि जाएंगे कहां, जन्नत में या दूसरे घर में। मगर इतना हम बेटे मोच पे ताव धर के फिरते ना, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जाएंगे। प्रूफ है। हमारे जलसों में अगर कौम को अल्लाह का खौफ दिलाया गया होता तो हमारे सुन्नियों की तादाद मस्जिदों में ज्यादा होती, मज़ारों पे नहीं। आज सुन्नियों की तादाद मज़ारों पे ज्यादा है, मस्जिदों में नहीं। और शायद हमारी सुन्नी कौम ने यह समझ रखा है कि जो मज़ार वाले बुजुर्ग लोग हैं ना, चाहे नमाज एक को मत पढ़ो, ये सब पकड़ के जन्नत में ऐसे ढकेलेंगे, ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी। पूरे हिंदुस्तान के बुजुर्गों की बात तो छोड़ दीजिए, जो सारी दुनिया के वलियों का ताजदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं, वो फरमाते हैं अगर बेनमाजी मुसलमान मर जाए तो उसको कब्रिस्तान में दफन मत करो, उठा के गड्ढे में फेंक दो। कहां बैठे हैं आप कि नमाज नहीं पढ़ेंगे और जन्नत में जाएंगे? अजब लॉजिक है। सियासत हमारे पास नहीं, क़यादत हमारे पास नहीं, दौलत हमारे पास नहीं, सोर्स हमारे पास नहीं, दुनिया में कोई हमें घास नहीं डालता, इतनी जिल्लत है, कोई शऊर नहीं। बस इतने बड़े से हम सियासतदान लोग हैं, इतने दिमागी लोग हैं कि शायद इनसे बड़ा अबू अली सीना, सुकरात और बुकरात भी इनका शागिर्द था। हाँ, जब बैठेंगे चाय के ढाबली पे तो लंदन और अमेरिका से नीचे बात नहीं करते हैं। जिनकी उनके घर की मुर्गी नहीं सुनती ना, वो लेक्चर देते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और कनाडा को। मतलब यह कि हमारा सियासी शऊर मर चुका है और मकसदियत के भेंट चढ़ने के बजाय बेमकसदियत के तुरबत पर डफली बजा रही है।
और फिर भी लोग बड़े खुश हैं। आजादी हिंद से लेके अब तक का जो हमारा अपना तजर्बा और हमने जो पढ़ा है वो यही है कि इस कौम को इतना ज़्यादा जलील कर दिया गया है कि अब आज की तारीख में मुंह खोलने से ये कौम डरती है, बोलने से डरती है, मस्त अपने हाल में है।